एनसीईआरटी न्यू बुक से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एक हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फीयर की शेप की एक कटोरी दे रखी है, बाउल दे रखी है जो कि स्टील की बनी हुई है, और साथ में उस स्टील की जो कटोरी की जो थिकनेस है ना 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। देखो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। देखो कुछ इस शेप में होती है, ये ऊपर का टॉप व्यू है, और जो नीचे वाला जो होगा कुछ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है तो कुछ इस शेप में होगी। तो यहाँ पर देखो ये जो थिकनेस है, मतलब देखो ये तो हमें बाहर का व्यू दिख रहा है, थिकनेस के लिए मैं ना यहाँ पे इस तरह से किनारे इसकी बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है ये वाली, ये जो थिकनेस है वो यहाँ दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले यहाँ जो थिकनेस दे रखी है ना वो यहाँ लिख देता हूँ। थिकनेस गिवन है कितना, 0.25 सेंटीमीटर। इसके आगे पढ़ते हैं। देखो द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। देखो ये कटोरी का अगर मैं सेंटर में बात करूं तो सेंटर से यहाँ इनर रेडियस मतलब यहाँ तक ये, या फिर यहाँ तक ये जो इनर रेडियस है इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्मॉल आर। तो स्मॉल आर यहाँ पे टी बनाता हूँ, स्मॉल आर दे रखा है कितना, इनर रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फाइंड द, ये एम है ठीक है सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ये जो बाहर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया ना ये हमें पता करना है। तो बाहर के कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो भी हमें कि यहाँ से सेंटर से बाहर तक का रेडियस हमें पता होना चाहिए। तो देखो सेंटर से बाहर तक का रेडियस को मैं ले लेता हूँ आर। अब देखो ये आउटर रेडियस है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटर रेडियस। बताइए क्या होगा, आउटर रेडियस होगा हमारा इनर रेडियस में अगर हम थिकनेस को जोड़ दें, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक इनर रेडियस है और उसमें ये थिकनेस को जोड़ देंगे, ये वाली थिकनेस को जोड़ देंगे तो ये पूरा आर बन जाएगा, यानी कैपिटल आर बन जाएगा। तो आउटर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस में हम थिकनेस को जोड़ देते हैं। इनर रेडियस 5 है और 0.25 को जोड़ दें तो चलो पहले यहाँ आर प्लस 0.25 यहाँ लिख दिया, अगली लाइन में जोड़ देता हूँ। तो 5 प्लस 0.25 दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 5.25 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आउटर रेडियस जो कि हमने कैपिटल आर माना है। तो आर हमारा कितना आ गया 5.25 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें हमें फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस रेडियस चेंज कर देंगे। आउटर सी ऐसे लिख देता हूँ, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला या इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो होता है देखिए 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आउटर के लिए बस हम आर चेंज कर देंगे तो कैपिटल आर यहाँ ले लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7 और रेडियस कितनी है हमने निकाली 5.25 और क्योंकि इसका स्क्वायर भी है आर स्क्वायर है ना तो 5.25 को 2 बार हम लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, चाहे 7 से इस वाले को कैंसिल आउट करो चाहे इस वाले को। चलो मैं लास्ट वाले को कैंसिल आउट करता हूँ। देखो बीच में ये पॉइंट है तो 7 7 जा 49, 52 में से 49 माइनस करेंगे बचेगा 3 और 5 तो 35। ठीक है, तो 7 5 जा 35। अच्छा पहले से ही पॉइंट था तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो बीच में पॉइंट आ रहा है ना तो 7 7 जा 49 तो यहाँ पे 0.7 आएगा, मतलब 0.75 आ गया। तो 22 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 इंटू 5.25 इंटू 0.75। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख देना है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई करके आएगा सीधे 173.25। ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा यानी स्क्वायर यूनिट में, और हमारी ये जो सेंटीमीटर में दे रखी थी थिकनेस और रेडियस तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, ये स्टूडेंट का डाउट था इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से सॉल्व करके बताया। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ओके, थैंक यू।